हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है 2021 में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन चुनेगा। वह कौन व्यक्ति है जो 2021 में वित्त आयोग का अध्यक्ष चुनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 2021 में वित्त आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति साहब रामनाथ कोविंद जी चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सिक्किम हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिक्किम हाई कोर्ट सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2 बार चुने गए राष्ट्रपति कौन है, इनमें से राइट आंसर क्या है। भारत में 2 बार चुने गए राष्ट्रपति कौन है इनमें से, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 2 बार चुने गए राष्ट्रपति साहब हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा केशव बलिराम हेडगेवार जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री सचिवालय को प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाने लगा था। इनमें से कौन से वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था जिनके समय में प्रधानमंत्री सचिवालय को प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाने लगा, तो मोरारजी देसाई जी के समय में प्रधानमंत्री सचिवालय को प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाने लगा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, इनमें से किसे रामनाथ कोविंद जी ने उनके पद पर नियुक्त किया है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इसमें से राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया हुआ न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इनडायरेक्ट आपसे पूछ लिया है एस.ए. बोबडे को नियुक्त किसने किया है, रामनाथ कोविंद ने, अर्थात राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति यहां पर आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया है। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो कैच द रेन जल शक्ति अभियान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मोदी जी ने यह अभियान शुरू किया है, सरकार की योजना है। पॉलिटी के रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, संविधान के किस संशोधन में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो संविधान का वह संशोधन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन होगा, जिसमें मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कम से कम कितने वर्ष रहने के बाद भारतीय नागरिकता मिलती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना पड़ेगा, तो राइट आंसर है कम से कम 5 वर्ष भारत में रहने के बाद ही भारत की नागरिकता मिलती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा पैनल के 2021 में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है 2021 में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हीरा लाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर एच जे कानिया। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने नियुक्ति ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है। राइट आंसर हो जाएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी भी है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का संचालन कौन करता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का संचालन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है,
तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मोदी जी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया है? इनमें से राइट आंसर क्या है? पूरा कार्यकाल निभाया है, मतलब समय से पहले ना इस्तीफा ना समय से पहले कोई चेंज, पूरा कार्यकाल अपना किया है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ जो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके ऐसे राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, त्रिपुरा में नवनिर्मित मैत्री सेतु भारत में किस देश से जोड़ेगा भारत को? त्रिपुरा में नवनिर्मित मैत्री सेतु जो है भारत को किस देश से जोड़ेगा? तो त्रिपुरा में निर्मित भारत में बना मैत्री सेतु भारत को उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश से जोड़ेगा। राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? तो भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 की अध्यक्षता के लिए भारत से किसे नामित किया गया था? मतलब भारत से इस सम्मेलन में कौन गया था प्रतिनिधित्व करने के लिए? तो राइट आंसर है 26वें COP सम्मेलन में अध्यक्षता के लिए भारत से आलोक शर्मा जी को नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सांसद सबसे लंबे समय के लिए संसद सदस्य रहा? तो इनमें से सांसद सुखदेव पासवान जो हैं ये सबसे लंबे समय तक संसद सदस्य रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर त्याग किया था अपने पद का, कौन है? इनका नाम क्या है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पद से त्याग किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, बीपी सिंह है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वह योजना जिसमें हर गांव में सड़क पहुंचाई जाएगी उस योजना का नाम क्या है? तो वह योजना जिसमें हर गांव में सड़क पहुंचाई जाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस योजना का नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो संविधान संशोधन में 69वां संविधान संशोधन था जिसमें दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संसद के किस सदन को राष्ट्रपति भंग कर सकता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो संसद के किस सदन को राष्ट्रपति भंग कर सकता है? राइट आंसर क्या है यहां पर? तो राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत में दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना संसद के कानून के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान जो है चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह राज्य भारत का सहयोगी राज्य होने के बाद 1973 में भारत का हिस्सा भी बना था। तो भारत का कौन सा राज्य है जो भारत का सहयोगी राज्य होने के बाद में भारत का ही हिस्सा बन गया? तो सिक्किम जो है 1973 में भारत का राज्य बन गया था, इससे पहले भारत का सहयोगी राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मतदान निगरानी प्रणाली लागू करने वाला भारत में पहला राज्य कौन है? तो मतदान निगरानी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए व्यक्ति को पहले 10 वर्ष कहां काम किया होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए व्यक्ति को पहले 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय में काम किया होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन